हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एक वर्ड हमें काफ़ी सुनाई दे रहा है और कई लोग इस बीमारी को काफ़ी हल्के में लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई लोग इस बीमारी को काफ़ी सामान्य भी समझते हैं, पर इसे सामान्य ना समझे, क्योंकि यही बीमारी जो है वो आगे जाकर कई गंभीर बीमारियों को भी जन्म देती है और कई बार इसी बीमारी से जानलेवा भी हो सकता है। और आजकल यही बीमारी जो है वो युवाओं में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और इस बीमारी का नाम है एंजाइटी, तनाव, चिंता। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से आपकी ज़िंदगी में एक नया वैल्यू एडिशन करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। एक रिसर्च के मुताबिक आज अमेरिका में 40 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ जूझ रहे हैं। और आज जहां हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें अचानक कुछ बदलाव आना या अचानक से कुछ इंसिडेंट्स होना एक सामान्य हो सकता है, पर दोस्तों कई लोग इसको सामान्य नहीं लेते हैं और यही आगे जाकर एंजाइटी में कन्वर्ट होती है और अन्य बीमारी को भी जन्म देती है। कभी कभी हम अपने काम को इतना समय देते हैं और इतना महत्व देते हैं कि हमें हमारे लिए ही समय ही नहीं है, हमें हमारे लिए ही फुर्सत ही नहीं है और कई बार हमें हमारी खुद की भी मानसिकता कैसी डेवलप हो रही है वो देखने का भी हमारे पास समय नहीं होता है, क्योंकि हर कोई आज काम के लिए भाग रहा है। सुबह से लेके शाम तक बस दौड़ ही रहा है। हाल ही में एक दुर्घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। गुजरात के काफ़ी जाने माने यंग डॉक्टर की 41 साल की उम्र में ही, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 41 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। और 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु होना कोई सामान्य बात नहीं है, वो भी तब जब वो डॉक्टर खुद एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट था। उनका ईसीजी भी नॉर्मल था और उन्होंने 16,000 से भी ज़्यादा दिलों के ऑपरेशन किए थे और 16,000 लोगों के दिल को बचाया था और जिनको नई जिंदगी दी थी। पर दुख की बात यह है दोस्तों कि वो डॉक्टर खुद के दिल को ही नहीं बचा पाए और उनके साथ काम करने वाले सीनियर्स और सहकर्मी का कहना है दोस्तों कि वो डेली 14 से 15 घंटे काम करते थे। और दोस्तों उनकी जो 41 साल की उम्र में मृत्यु हुई उसकी वजह भी थी एंजाइटी। उनके पास जब 25 से 30 साल के यंगस्टर्स कार्डियक अरेस्ट के आते थे तो वो कहते थे कि आज ये हाल है तो आने वाले कुछ ही सालों में क्या हो सकता है। और डॉक्टर गांधी की जो मृत्यु है दोस्तों वो सोसाइटी के लिए और स्पेशली यंगस्टर के लिए एक रेड अलर्ट है। एंजाइटी, चिंता, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, कुछ भी कहें दोस्तों, ये सारी के सारी शारीरिक नहीं पर मानसिक बीमारी है। और व्यक्ति जो है वो हमेशा कोई ना कोई बात पर सोचता ही रहता है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है, छोटी छोटी बातों का उसको डर लगने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्से होने लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। और दोस्तों अगर आप उनको ऑब्जर्व करें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आपको बदली हुई नज़र आती है। सफलता सिर्फ आपकी योग्यता पर ही निर्भर नहीं करती है, पर आपके सामने जो बाहरी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं उस पर भी निर्भर करती है। अगर हम उसको सही तरह से हैंडल नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी मानसिकता में बदलाव लाती है और वही मानसिकता आगे जाकर हमारी एंजाइटी में भी कन्वर्ट होती है और वही आगे जाकर कई गंभीर बीमारियों को भी जन्म देती है। और इसीलिए कहा गया है हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन वो बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमें इसमें से बाहर निकलना है, इसे ठीक करना है तो
इसका सोर्स बाहर नहीं है, इसका सोर्स हमारे अंदर ही है। चेक करें आपका सोर्स जो है वो किसके हाथ में है, आप की स्विच जो है वो कौन ऑन ऑफ कर रहा है उसे चेक करें और उसे ही ठीक करना है। और इसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके आगे के स्टेप्स की बात जो है वो हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस होता है, जिस चीज़ से आपको एंजाइटी पैदा होती है दोस्तों, उसको ज़्यादा स्ट्रेच कभी ना करें और हमेशा ही खुश रहने का प्रयत्न करें। इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक रिलैक्स रहने का प्रयत्न जरूर करें। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, उसे सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।